हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास विद क्योर। और एक्चुअली मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ थोड़ा लाउड बोलने की, मुझे क्योंकि बहुत लोग कहते हैं तुम्हारी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, हमें कभी कभी समझ नहीं आता फ़ोन पर। सो आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत लाउड बोलूँ, बट नहीं, वो मुझसे होगा नहीं। खैर, तो वैसे तो वीडियो देखकर आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही जाएगा आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, बट लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली अभी मैंने इंस्टाग्राम पर Q&A डाला था और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए उसमें से, और मैंने जो ऑलरेडी नोट कर लिए हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी थे तो मैंने उनको नोट नहीं किया। तो लगभग ये 10-12 क्वेश्चंस हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे कि मुझे इन सब का आंसर देना चाहिए। और तो बहुत स्टूपिड से क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के, बट और कुछ रिपीट भी थे। तो जिसने ये क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने पूछे हैं। और उसके साथ साथ मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूं, हाउ आई अप्लाई माई लिपस्टिक। बातें भी हो जाएंगी, Q&A भी हो जाएगा, और साथ में ये भी हो जाएगा क्योंकि मुझे ना काफ़ी बारी मतलब मेरी कजन्स वगैरह भी पूछते हैं, सब पूछते हैं कि जो लिक्विड मैट लिपस्टिक होती है ना, वो एक टाइम पे आके केकी हो जाती है या पल्पी हो जाती है, मतलब इस लिप्स से हटने लगती है। तो मैं कैसे लगाती हूँ, मेरी विंटर्स में भी और समर्स में भी बिल्कुल सही रहती है। तो मैं आज आपको अपनी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी, मतलब नॉट अ सीक्रेट ट्रिक, आई थिंक जितने भी MUA हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको पता होगा, मतलब पता है कि कैसे लगानी चाहिए। और आज जो मैं आपको दिखाऊंगी लगा के, वो बहुत एक लोकल सी लिपस्टिक लगा कर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछ रखा है, इतनी सुंदर कैसे? लाइक ये तो मुझे भी नहीं पता था, बट बात यहाँ पर ये है, एक्चुअली मैं लव मैरिज वाली बेटी हूँ ना। मतलब कहते हैं ना, जिनके पेरेंट्स की लव मैरिज होती है उनके बच्चे सुंदर ही होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो शायद इसलिए वैसे मैं अपने पापा के ऊपर गई हूँ। मेरे पापा बहुत हैंडसम थे, ही वॉज वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम, मेरे लिए ही इज़। तो मैं बिल्कुल उनके ऊपर गई हूँ। मेरे फीचर्स, मेरे नैन नक्श मेरे पापा के ऊपर है। जैसे उनकी नोज़ थी वैसे मेरी नोज़ है, उनकी आइज़ थी बड़ी बड़ी, मेरी भी वैसी ही आइज़ हैं। इवन कभी कभी हम स्नैपचैट पे वो मेल फिल्टर होता है ना, बियर्ड मुस्टैचेस वाला, वो कभी कभी लगाते ना मस्ती मजाक में, तो मेरे अंदर मेरे पापा की झलक आती है। तो मैं अपने पापा के ऊपर हूँ, शायद इसलिए मैं इतनी सुंदर हूँ, सच में हूँ। तो इतने फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ। सी, जब भी आप कोई क्रीम मैट लिपस्टिक लगाते हो, लिक्विड मैट, तो सबसे पहले अपने लिप्स को आप मॉइस्चराइज कर लो। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम ले रही हूँ, आप चाहो तो एक सिंपल वासलीन भी ले सकते हो या कोई भी लिप बाम ले सकते हो। और मैं इसको लगाऊंगी, फिर उसके बाद एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू से मैं इसको थोड़ा सा डैप करूंगी लिप्स पे। जिससे मेरा एक्सेस जो भी लिप बाम है वो निकल जाए। और यहाँ पे लिप बाम मेरा निकल चुका है और सिर्फ मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हैं। मैं खोलूंगी मेरी लिपस्टिक्स का पिटारा, और इसमें मेरे पास बहुत सारी ब्रांडेड लिपस्टिक हैं, हुडा भी है, पर्पल भी है, शुगर भी है, मेबलिन भी है, आई हैव एवरी ब्रांड। बट हमें वीडियो में आजमाना भी है कि मेरी ट्रिक सच में अच्छी है या नहीं है, यूजफुल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर, पता नहीं ये कोई लोकल सा ब्रांड है, लिप ब्लॉसम। एक्चुअली आई वॉज इन दिल्ली, तो मैं दी के साथ ऐसे स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा था, और मुझे ना ये शेड कहीं पे मिल नहीं रहा था, मतलब वैसे किसी ब्रांड में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा खरीद लेती हूँ ये। वैसे इस पे मियोन लिखा है, इसका MRP वैसे 250 रुपीज़ है अगर ये ओरिजिनल ब्रांड है तो, बट ये मुझे 100 रुपये की वहाँ पर मिल रही थी, वो स्ट्रीट में एक आंटी बेच रही थी, तो मैंने इसे ले ली थी। और उसके बाद मैंने इसे कभी लाइफ में लगाई नहीं है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम लगा कर देख रही हूँ। हाँ, एक बार वीडियो में जरूर लगाई थी जब मैंने आपको अपने फेवरेट रेड कलर बताए थे। लिप बाम लगाने के बाद और जब हम एक्सेस रिमूव कर लेते हैं, तो हम जब ये वॉन्ड होता है लिपस्टिक का, सबसे पहली बात, इसमें जितने भी लिपस्टिक हैं उसको हम ऐसे लिपस्टिक की साइड पे निकाल देंगे, ताकि आपके वॉन्ड पर कोई एक्सेस लिपस्टिक ना रहे। और ये जो लिपस्टिक है, अब इस वॉन्ड के अंदर जो हल्का सा रह गई है लिपस्टिक, दैट इज इनफ।
ठीक है, वॉन्ड भर के लिपस्टिक नहीं लगानी है हमें, तो ऑब्वियसली वो केकी होगी ना। तो बस सारी लिपस्टिक मैंने यहाँ पे हटा दी है और वॉन्ड अब मेरा बिल्कुल खाली सही है। और अब इसके अंदर बस जो हल्का सा लिपस्टिक हल्की हल्की सी अंदर है, हम उसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाएंगे। सी सी अब ये लिपस्टिक बिल्कुल भी ना तो केकी हुई है, ना बहुत मोटी सी जैसे परत जम जाती है लिप्स पे, जैसे आइसिंग कर ली हो केक की, वैसे भी नहीं हुई है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। और सबसे बड़ी गलती, ये जो हम ऐसे इस लिप्स को स्मज करने की हैबिट है ना, ये कभी भी लिक्विड लिपस्टिक लगाकर नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ आप जब क्रीम लिपस्टिक्स लगाते हो तभी करनी चाहिए। 2 मिनट दो अपनी लिपस्टिक को, इट विल गेट ड्राई। और सी कितनी लोकल लिपस्टिक है ये, 100 रुपए की, 100-150 रुपए की, और तब भी देखो कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रही है, बहुत लाइट वेट लग रही है। क्योंकि हमारी हैबिट है, हम वॉन्ड लिपस्टिक निकालते हैं, वॉन्ड में लिपस्टिक होती है उसको ऐसे ही पोत लेते हैं, नहीं, एक्सेस को लिपस्टिक पर ही निकाल देना है और बस जो वॉन्ड में हल्की सी रह जाती है वैसे लगानी है। और फिर उसके बाद मैंने हल्की सी लिपस्टिक भी डैप कर ली टिश्यू से, ताकि अगर हल्का सा भी एक्सेस हो तो वो निकल जाए। तो बस हमें ऐसे ही लिपस्टिक लगानी होती है। फिर उसके बाद आप चाहे 1000 रुपए की लिपस्टिक लगा रहे हो, चाहे 100 रुपए की लिपस्टिक लगा रहे हो, वो ना तो स्मज होगी और ना ही वो मोटी मोटी ड्राई होके मतलब पाउडर बन के निकलेगी एक टाइम बाद, लिक्विड मैट लिपस्टिक। और लिप्स फटे फटे भी नहीं लगेंगे और ना ही स्पेस आएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो मुझे हमेशा, अगर मैं कोई भी Q&A डालती हूँ ना, हमेशा आता है मुझसे, शादी कब। पहली बात तो मुझे नहीं पता मेरी शादी कब है, आके मेरे घर वालों से पूछो कब होगी, उन्हें पता है, उन्हें लड़का देखना है, वो ही डिसाइड करेंगे कि कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी। यार मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो आई डोंट नो मेरी शादी कब होगी, बट हाँ होपफुली शायद इस साल हो जाए। और देखो होगी तभी जब भगवान जी ने लिखी है, और जहाँ होनी है वहीं होगी। तो मैं इसलिए ज़्यादा सोचती भी नहीं, क्योंकि अभी मैं आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि शादी इज नॉट नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ज़्यादा हर चीज़ के पीछे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आई मीन ठीक है, जब होगी जहाँ होगी, जिससे होगी हो जाएगी, बट मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों को पता होगा, क्योंकि हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम, योर फुल नेम। ये एक ही इंसान ने पूछा था, तो मैं एक साथ ही आंसर देती हूँ। आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। मैं मेरठ में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और मेरा पूरा नाम प्रियंका ठाकुर है। वैसे तो मेरा पूरा नाम बहुत बड़ा है, ठाकुर प्रियंका सिंह सूर्यवंशी राजपूत, बट इतना बड़ा नाम अगर मैं स्कूल में लेती तो मेरी बहुत मजाक उड़ती, तो शॉर्ट में प्रियंका ठाकुर। तो किसी ने पूछा है बर्थडे पार्टी तो मिलेगी। सी आप आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। बर्थडे पार्टी अवश्य हम आपको देंगे, बट आप बहुत दूर रहते हो, ऑब्वियसली फॉलोवर हो मेरे, तो बर्थडे पार्टी की जगह पर मैं आपको बर्थडे रिटर्न गिफ्ट दूंगी, एक गिव अवे अनाउंस करूंगी बहुत अच्छा सा, जस्ट फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड माई फॉलोअर्स। एक ने पूछा है, एक्चुअली मैंने ना इसमें ना कुछ ना उसके भी वो ऐप नहीं है विदाउट एनोनिमस का मैसेजेस जो थे, एनजीएल ऐप के भी मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने कभी सर्जरी कराई है। भाई और बहन मुझे नहीं पता आप कौन हो, बट या तो आप मेरे मजाक उड़ा रहे हो, या फिर मैं आपको बहुत सुंदर लगती हूँ, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो सर्जरी कराई है। मैंने बिल्कुल सर्जरी नहीं कराई है, मेरे फीचर्स बिल्कुल नेचुरल हैं। अगर मैंने सर्जरी नहीं कराई होती तो मैं लिप्स नहीं बोटॉक्स करा ली थी, बट नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। मैं जैसी पैदा हुई थी वैसी ही हूँ। मेरे बचपन की पिक्स तो देखी है सबने, और बहुत लोग कहते हैं कि मैं जैसी बचपन में थी अभी भी वैसी हूँ। हाँ, तो मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। मेरी इनकम, कौन सी इनकम, मेरी मेकअप की इनकम, मेरी यूट्यूब की इनकम, मेरी इंस्टाग्राम की इनकम मेंशन करना चाहिए था ना। अब टोटल इनकम तो मैं नहीं बताऊंगी, एंड दैट्स वेरी बैड। किसी की इनकम और किसी की एज नहीं पूछते या, बट हाँ मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ अपनी
जी रही हूँ। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस यार सिंगल 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 सिंगल। अगर मेरा रिलेशनशिप स्टेटस होता तो ऑब्वियसली आई विल डू PDA, ठीक है। बट शादी अरेंज मैरिज होनी है, घर वाले लड़का देख रहे हैं यार, नहीं है कोई रिलेशनशिप। कोई पसंद है आपको, कोई भी पसंद नहीं है। इट विल बी एन अरेंज मैरिज। घर वाले देख रहे हैं, जब कोई अरेंज मैरिज में पसंद आएगा वो हस्बैंड होंगे, उनके साथ पोस्ट डली जाएगी, यू विल गेट टू नो हु विल बी माई फ्यूचर हस्बैंड। बट रिसेंटली मुझे कोई पसंद नहीं है, इवन कोई सेलिब्रिटी क्रश भी नहीं है इस टाइम मेरा। एक टाइम पर विराट कोहली था, बट अब मेरा कोई सेलिब्रिटी क्रश भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। एक मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आपने कुकिंग क्लासेस लिए हैं? नहीं जी, मैंने बिल्कुल कुकिंग क्लासेस नहीं ली। एक्चुअली मेरी एक चाची है, मेरी चाची जी, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और बचपन में मैं उनके पास ही खड़ी हो जाया करती थी जब वो खाना बनाती थी, तो वो नेचुरल है मेरे अंदर। और मेरी दादी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इवन मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, मेरी मम्मी भी ठीक ठाक बना लेती हैं, बट मैंने कोई कुकिंग क्लासेस नहीं लिए। टचवुड, मेरी दादी कहती थी कि किसी किसी के हाथ में स्वाद खुद ही होता है, तो शायद मेरे हाथ में है, इसलिए मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत रिच फैमिली से हो? मैं बिल्कुल भी बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ। इट्स जस्ट मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ठीक है। और एक डिसेंट फैमिली से हूँ मैं, एक अच्छी फैमिली से हूँ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि मैंने अपनी लाइफ में कोई लग्जूरियस चीज़ स्किप की हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई हैव गेट एवरीथिंग फ्रॉम माई फादर, ही डिड एवरीथिंग फॉर अस। मतलब कभी भी हमने कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि जो ना मिली हो लाइफ में, जो ना देखी हो। बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा है। सो आई एम फ्रॉम डिसेंट फैमिली, बट नॉट फ्रॉम रिच एफ्लुएंट फैमिली। और फिर मैं खुद भी इतनी काबिल हूँ कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा था, बहुत अजीब भी लगा था, और मतलब ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा है कान्हा जी से कितना प्यार। सी आई कांट मेजर दिस थिंग। मैं नहीं मेजर कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। मैं लड़ती भी हूँ उनसे, इवन मैं उनसे 2 महीने से बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे गुस्सा चल रही हूँ इन दिनों, ठीक है। और प्यार भी उनसे बहुत करती हूँ, कभी कभी उनको सुना भी देती हूँ। तो आई डोंट नो, मेरा उनसे एक ऐसा रिश्ता है जैसे दोस्तों का एक दूसरे से होता है। ही इज़ लाइक फ्रेंड फॉर मी एंड दे आर लाइक फ्रेंड फॉर मी। और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, कि मतलब बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब मुझे उन पर शक हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बट एक स्टेज पे आके रियलाइज़ होता है कि यार सही किया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे साथ ये हो जाता। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। और कितना प्यार करती हूँ, मतलब आई डोंट नो, मैं इस चीज़ को कभी मेजर ही नहीं कर सकती। मतलब इट्स लाइक एन ओशियन फॉर मी। मैं नहीं बता सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ, बट हाँ मुझे उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है, ब्लाइंडली फेथ है। मुझे पता है मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें खराब हो सकती थी, बट उन्होंने नहीं की। और जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, मैं हो जाती हूँ कभी कभी डाउन, बट फिर मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो बस यही थे Q&A। और भी बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन थे जिनका आंसर देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और बर्थडे आने वाला है मेरा, बर्थडे के टाइम पे एक बहुत बड़ा सा गिव अवे रखेंगे, तो सब तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए। और तो बस चलिए, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।